Hello students, how are you? I hope you are fine and your studies also going on. Once again this is Ranjan welcomes you to Team Super Cluster. Students कल हम लोग एक्सपेंशंस के कुछ और फॉर्मूलाज देखे थे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूला देखे थे और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप लोग सभी अपनी पढ़ाई स्टडीज स्टार्ट कर दिए होंगे, सभी एक सिस्टमैटिक वे में वेल प्लान टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। मंडे से आपको लाइव क्लासेस मिलने लगेंगी, तो जो भी डाउट्स होगा आप डायरेक्टली क्लियर कर लोगे थ्रू चैट। ओके, और उसके पहले आप लोग मैथ्स कंटिन्यू करते रहोगे एक्सपेंशंस। मंडे से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सभी क्लासेस चलने लगेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर देखा था, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड 2x माइनस 3y माइनस z होल स्क्वायर। ओके, वन मोर क्वेश्चन, सपोज वी हैव टू फाइंड x बाई 2 माइनस 3y बाई 5 एंड प्लस 7 बाई 2 z होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस देखते हैं। आप सभी को फॉर्मूला याद होगा, अच्छे से याद होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब या तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख लो, लेकिन जो माइनस वाले टर्म्स है विद साइन रखना है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है 2x, अब b की वैल्यू फाइंड करोगे माइनस 3y लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी है। तो इस फॉर्मूले में आप ऐसे इसको कर सकते हो, a प्लस बी करोगे तो माइनस 3 लिखोगे और प्लस सी करोगे तो माइनस z लिखोगे। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा और आप b के प्लेस पे माइनस 3y, c के प्लेस पे माइनस z रखोगे। क्लियर है? या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था, तो वो सभी याद करना डिफिकल्ट काम है। मैंने सीधा कहा a प्लस बी प्लस सी यही फॉर्मूला चलना है, जो टर्म माइनस होगा माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सो स्टूडेंट्स b के प्लेस पे हम लोग 3y नहीं माइनस 3y सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इन प्लेस ऑफ c दिस इज माइनस z। 2 first term is 2x, b second one is minus 3y, 2b minus 3y and third term is minus z plus 2ca minus z and the first one is 2x। कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सॉल्व कर लो। 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, 3 का 9y स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ये पूरा टर्म है। पहले साइन सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर 2 2 जा 4 3 जा 12xy, फिर स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस 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 3 2 जा 6yz और स्टूडेंट ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और zx को हम लोग पहले xz लिख लेंगे। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन से ही सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? नोट कर लो इसको, जिसको लिखना हो तुरंत कॉपी करेगा। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स दिस इज x बाई 2, फिर से आप फॉर्मूला लिखोगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग लिख लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? अब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। a के प्लेस पे स्टूडेंट्स x अपॉन 2 लिखा होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है माइनस लिखा है तो माइनस 3y अपॉन 5 लिखोगे। थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट्स 7z है। फिर सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट टर्म x बाई 2
सेकेंड टर्म माइनस 3y/5। और स्टूडेंट्स याद रखना 2 कंसेक्यूटिव साइन एक साथ नहीं हो सकते। जब भी 2 कंसेक्यूटिव साइंस एक साथ होंगे आप ब्रैकेट में उस टर्म को लिखोगे। प्लस माइनस था, इनटू माइनस था, तो हमने ब्रैकेट लगा लिया। 2ab हो गया 2bc माइनस 3y/5 एंड दिस इज 7z। नाउ 2ca 7z एंड a is x/2। ओके, a is x/2। अब इसको सॉल्व कर लेना है आसानी से। तो स्टूडेंट्स x का स्क्वायर x² 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का 9 और 5 का 25, 7 का स्क्वायर 49 z² हो गया। क्लियर। अब स्टूडेंट ये सिंगल टर्म है, कैंसिल किया, प्लस माइनस माइनस 3xy/5। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पहले साइन प्लस माइनस माइनस फिर नंबर्स। तो यहाँ पे 3 है अपॉन 5, वेरिएबल्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। हियर प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट्स 3 2 6, 6 7 42 अपॉन 5 xz हो जाएगा, सॉरी yz हो जाएगा। एंड द लास्ट वन सारे टर्म्स प्लस में है, 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स और ये हो गया 7xz। क्लियर है। तो इस तरह से एक्सपेंशंस आप जब भी इससे रूट में, चाहे रूट में दिया हो, चाहे जितने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स दिए हो, चाहे जितने टफ नंबर्स दिए हो, बस आपको बेसिक कैलकुलेशंस दिमाग में रखना है। यू शुड हैव कीप इन योर माइंड बेसिक कैलकुलेशंस एंड देन प्रोसीड। ओके, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। एंड अगेन आई एम सेइंग, एज I told in previous lectures also, this is very important chapter. The use of expansion in everywhere, either it is physics, chemistry or maths. Okay? इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ। स्टार्टिंग में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट के हो चाहे अलजेब्रिक हो, सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। जो स्टूडेंट्स सारे लेक्चर्स देखे होंगे अभी तक, आई डोंट थिंक सो उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। ओके, अब स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े, अब कुछ इनके एप्लीकेशंस भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इसके एप्लीकेशंस भी हम लोग ध्यान देंगे अब। ठीक है, अब वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बातें आपको क्लियर है, हमें नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगी। स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं, तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। एक सेकेंड, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं, कुछ टेक्निकल एरर है। सपोज a प्लस बी इज गिवन 7, a प्लस बी इज गिवन 7 and AB is given 1 and we have to find A minus B. Okay, ये application based है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिया है and we have to find the values of as asked in the question. Okay, so in this question A plus B is given and AB is given and we have to find A minus B. Okay students, तो फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, देखो a माइनस बी आपको फाइंड करना है। अगर आप स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ओके, अब अगर ये सारी वैल्यूज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ध्यान से पहले समझना है आपको कितने तरीके से आंसर आ सकते हैं। सपोज अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता हो, ab की वैल्यू पता हो, then we can easily find the value of a minus b. a minus b का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करके फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। बट हियर the value of ab is given but we don't know the value of a square plus b square. We don't know the value of a square plus b square. अब या तो हम a square plus b square फाइंड करते हैं
ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हो, दो तरीके हैं स्टूडेंट्स देखना है। सपोज हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, a प्लस बी की वैल्यू 7 है, 7 सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर कर दिया। इसकी वैल्यू हमको चाहिए थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2ab। तो स्टूडेंट्स ab की वैल्यू 1 है, क्लियर है। तो ये 49 होगा और ये 2 1 जा 2, इसको हमने ट्रांसपोज किया तो सभी को इक्वेशन पढ़ा था 8th में, याद होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। अब हम लोगों ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया 47। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं पूछा था, इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, but to find the value of a minus b whole square we need the value of a square plus b square। तो हमने a plus b का whole square अप्लाई करके इसको फाइंड कर लिया। अब we can easily solve it। a minus b का whole square स्टूडेंट्स a square plus b square minus 2ab। अब a square plus b square की वैल्यू हमने फाइंड किया, दिस इज 47 एंड ab इज 1। 47 माइनस 2 45 हो जाएगा स्टूडेंट्स। a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया 45, लेकिन हम लोगों को 45 नहीं फाइंड, सॉरी a माइनस बी फाइंड करना है ना, तो स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। वी शुड राइट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट a माइनस बी होगा। ओके, और जो नंबर है उसको आप प्लस माइनस रूट में लिखोगे, प्लस माइनस रूट में लिखेंगे, क्लियर है। प्लस माइनस इसलिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डिटेल में समझेंगे, जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे हमेशा पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है और हमेशा उसके दो आंसर्स आते हैं। तो जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर लोगे प्लस माइनस लिखोगे, इसको डिटेल में हम लोग क्वाड्रेटिक में सीखेंगे, व्हाई इट इज रिटन सो। ओके, बस याद रखना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2, so to obtain the two solutions we write it in case of square root plus minus। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट आप लोगों ने फाइंड करना सीखा होगा क्लास 8th में। 45 का फैक्टर लिखोगे 3 into 3 into 5 होगा। ओके, अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट में जो नहीं सीखा है ध्यान से सुनेगा, टू whenever we have to find the square root we make the pair of similar numbers, we make the pair of same number 2 times। स्क्वायर रूट में सेम नंबर 2 टाइम्स हो उसका पेयर बनाना है और रूट के बाहर लिखेंगे सिर्फ एक बार। ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज 3 into 3 पेयर बन रहा है। जैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे सिर्फ एक बार लिखना है तो ये 3 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसका पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है तो इसको आप रूट में ही लिखोगे। सो आंसर ऑफ a minus b is plus minus 3 under root 5। ओके, in the question it is said that if a plus b is 7 and ab is 1, then what is the value of a minus b? First of all we have to think how we can find the a minus b, so we should apply a minus b whole square and this is a square plus b square minus 2ab। right now we know the value of ab but we don't know the value of a square b square। okay, so first of all in the question a plus b is given, a plus b का स्क्वायर किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया and we find the value of a square plus b square। okay, now problem is resolved, we have to find the a minus b whole square, applied the formula, this is 47 and 1, 47 minus 2 45। now students we have to take square root and I have told that if you want to take a square root then you have to write the sign plus minus, we will discuss it detail in quadratic equation। plus minus root 45 in class 8 you have learned the method to find the square root। root 45 can be written as 3 into 3 into 5, LCM लिया प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। in square root we make the pair of same numbers, पेयर मतलब 2, तो पेयर बनाया स्टूडेंट्स, 2 का पेयर बाहर आया, एक बार लिखना है और रूट का पेयर नहीं बनेगा वैसे ही लिख लिया। ठीक, तो ये सिंपल अप्रोच है, आप सोचोगे कैसे a माइनस बी फाइंड करना है। ओके,
अब स्टूडेंट एक और तरीका है, a plus b is given and ab is given. स्टूडेंट आपने एक्सपेंशन पढ़ा था, यू हैव स्टडीड दिस एक्सपेंशन, a plus b whole square plus a minus b whole square is equals to 2a square plus b square, and if here is minus then we can write it 4ab. पढ़ा है ये फॉर्मूला. Now you have two value of a plus b and ab. Okay, you have the value of a plus b and ab, and exactly you have to find the a plus b, a minus b whole square. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्लियर हो गया होगा, a plus b whole square minus a minus b whole square is equals to 4ab. क्लियर, डायरेक्ट आ जाएगा. a plus b is given 7 whole square. We have to calculate a minus b and it is given 1. Square of 7 is 49. स्टूडेंट ये नेगेटिव है, a b फाइंड करना है, माइनस b ट्रांसपोज कर देते हैं. तो 4 को इधर ट्रांसपोज किया -4 एंड राइट साइड a माइनस b को प्लस a माइनस b होल स्क्वायर. नाउ वी कैन राइट दिस a माइनस b होल स्क्वायर इज 45. ओके, स्क्वायर रूट ले लेना है. अभी आपने सीखा a माइनस b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 45, और आप इसका स्क्वायर रूट अभी देखे थे 3 अंडर रूट 5. ओके, तो दीज आर टू मेथड्स बाय विच यू कैन सिंप्लीफाई. ओके, first of all you have to memorize all the formulas. If you have no problem in the formula, then easily you can put the values and further solve what is asking in the question. Okay, तो आपको ये बातें याद रखनी है. क्लियर है सभी को? कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज a minus b is given 7, ab is 18 and we have to find the value of a plus b. तो दो स्टेप्स, यू हैव टू मेथड्स. a प्लस बी फाइंड करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करके फाइंड कर लो, उसके बाद फिर दोबारा फॉर्मूला, या डायरेक्टली अगेन ab इज गिवन, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab. ओके स्टूडेंट्स, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया होता तो प्लस वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते. a प्लस बी वी हैव टू फाइंड, एंड a माइनस बी इज गिवन 18, स्क्वायर किया, a माइनस बी के प्लेस पे 18 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, एंड ab इज गिवन 18. ओके, सॉरी, a माइनस बी इज गिवन 7. This is a plus b whole square students. 18 4 जा 72, ट्रांसपोज करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर 49. a plus b whole square and this is 121. 9 to 11, 7 4 11, carry 1 2. अब आप स्क्वायर रूट लोगे, आप लोगों को पता है प्लस माइनस लिखना है, और 120 का स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ a plus b इज प्लस माइनस 11. ओके, तो इस आइडेंटिटी के हेल्प से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, या पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करके रिसब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी क्लियरली. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन and watch the video again, then if again you have problem, then you can directly ask through WhatsApp. Okay, I have given my number. Next question. Now it is given x plus y, xy, again x minus y find करना है students. x plus y whole square minus x minus y whole square is equals to 4xy. Okay, x plus 1 is given 7 by 2 whole square. x minus y we have to find this. 4xy is given 5 by 2. कैंसिल कर लेते हैं, 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स. दिस इज 49 अपॉन 4. x माइनस वाई होल स्क्वायर 5 2 10. 49 by 4 स्टूडेंट्स ट्रांसपोज किया -10 एंड हियर x माइनस वाई होल स्क्वायर. एलसीएम इज 4, 4 कैंसिल 4, 49. एलसीएम 4 होगा, 4 10 40. दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर.
So we can write x minus 5 whole square as 9 upon 4. On taking square root we get plus minus 9 का square root 3, 4 का 2 हो जाएगा. Okay, so answer of the first one is plus minus 3 by 2. Now we have to find x square minus a square. तो स्टूडेंट्स इसका कोई एक्सपेंशन नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा x minus y x plus y. a square minus b square is equals to a plus b a minus b. x minus y की वैल्यू plus minus 3 by 2. x plus y it is given in the question 7 by 2. स्टूडेंट प्लस माइनस लिखा, मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21 अपॉन 4 हो जाएगा. क्लियर? दिस विल बी 24 अपॉन 4 प्लस माइनस 21 अपॉन 4. क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. Let us see some more examples. Now we have to find a square plus b square, a plus b and a minus is given. क्लियर होगा फॉर्मूला, जिसको याद होगा कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आप यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगा लोगे तो दिस इज 2a square plus b square. This is 2a square plus b square. a plus b is given 1, a minus b is given 7, a square plus b square. 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 होगा, 7 का स्क्वायर 49, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 49 प्लस 1 स्टूडेंट्स होगा 50, और आप डिवाइड करोगे ये आया 25. सो द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 25. ओके, तो ये बेसिक बातें आपको सीखनी है. यू हैव टू इनकलकेट द हैबिट्स, how to calculate which formula is applied or when. okay, उसके बाद हम लोग कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे that are generally asked in Olympiads और NTSC. फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चंस देखते ही कैसे आंसर्स बताएंगे. ओके, क्लियर है? नाउ रेसिप्रोकल रिलेशन इज गिवन. स्टूडेंट a plus 1 by a is given and we have to find the a minus 1 by a. अब स्टूडेंट यहाँ प्रोडक्ट टर्म तो 1 हो जाता है. अगर आपको फॉर्मूला याद हो, a plus 1 minus a होल स्क्वायर माइनस a minus 1 by a होल स्क्वायर क्या होगा? दिस इज 4. नाउ इट इज वेरी इजी. a plus 1 by a is given 6. we have to find a minus 1 by a होल स्क्वायर. दिस इज 4. 36 ट्रांसपोज किया -4. दिस इज a minus 1 by a होल स्क्वायर. a minus 1 by a whole square, 36 minus 4 32. Again on taking square root, तो स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस 32 का आप लोग स्क्वायर रूट लोगे, एलसीएम लिखना है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32. अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट में पेयर बाहर आया एक बार, इस पेयर से एक बार, इसका पेयर बना नहीं, ऐसा लिखना है. So a minus 1 by a is plus minus 4 under root 2. Clear है? Now you have to find a square minus 1 by a square. So this is a plus 1 by a and a minus 1 by a. A plus 1 by a is given in the question 6 and this is plus minus 4 root 2. दो साइन ब्रैकेट लगाना है, प्लस माइनस पहले लिखा, 6 4 जा 24 अंडर रूट 2. ओके, तो रेसिप्रोकल वाले रहेंगे, कोई बात नहीं. a प्लस 1 बाई ए दिया, माइनस फाइंड करना है, आप माइनस लगा लिया फॉर्मूला. a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर फाइंड करना होता, प्लस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते. ठीक, तो यू सबसे पहले यू शुड हैव लर्न ऑल द आइडेंटिटीज. सारे फॉर्मूले याद हो, देन इजीली यू कैन एक्सप्लोर और प्ले विद क्वेश्चंस. ओके, बहुत ही आसान हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, याद रखना है. 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली सभी के हाफ ईयरलीज में या ईयरलीज में, टर्म एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, नाउ दिस इज given a square minus 3a plus 1 और ये सभी फाइंड करना है. स्टूडेंट्स अभी तक जो क्वेश्चन देखते थे a प्लस बी दिया रहता था या a माइनस बी, या a b दिया है, a प्लस 1 बाई a दिया है या a माइनस 1 बाई दिया है, और दूसरा आसानी से आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते थे. बट हियर
Here the situation is totally different. It is given a quadratic equation and then we have to form this. Okay? तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको याद रखना है जब भी इस फॉर्म में मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ध्यान देना है, पावर 2 होगा, पावर 1 कांस्टेंट टर्म, ठीक, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट टर्म। तो पहला आपको क्या काम करना है, पावर 1 वाले टर्म को ट्रांसपोज कर लेना है। पावर 1 वेरिएबल में जहां पावर 1 होगा, वेरिएबल कांस्टेंट पता है, आप उसको ट्रांसपोज कर लो या इक्वेशन के सेपरेट साइड में रखोगे, इक्वेशन में सेपरेट साइड में। तो a स्क्वायर और 1 यहां लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको ट्रांसपोज कर दिया, 3 है। क्लियर? जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म मिले, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट टर्म, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर 1 वाले टर्म को आप सेपरेट कर लिया इक्वेशन के, ओके। अब पावर 1 का जो वेरिएबल हो उसी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो पावर 1 का वेरिएबल a है, ऑन डिवाइडिंग बाय a, तो सारे इक्वेशन के सारे टर्म्स में स्टूडेंट्स हमने a से डिवाइड कर लिया। अब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कैंसिल हो गया, दिस इज a प्लस 1 बाई a इक्वल्स 3। क्लियर? सबसे पहले आपको जब भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म देखना है, पावर 1 वाले को सेपरेट किया, ट्रांसपोज नहीं, सेपरेट, इक्वेशन के एक साइड में बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। अब पावर 1 का जो वेरिएबल हो a b c x y p q, आप उसी से डिवाइड कर लो सारे टर्म्स में। तो a है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर को a से डिवाइड किया, 1 बाई a, 3a बाई 3a, कैंसिल हो गया a से a, एक पावर यहाँ कैंसिल, वैल्यू आ गया। अब a माइनस a आसानी से आप फाइंड कर लोगे, a प्लस 1 बाई a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बाई a होल स्क्वायर 4 होगा। a प्लस 1 बाई a स्टूडेंट्स 3 है, माइनस फाइंड करना है, एंड दिस इज 4। 9 ट्रांसपोज किया, माइनस 4, a माइनस 1 बाई a होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स a माइनस 1 बाई a होल स्क्वायर हुआ 5, एंड दिस इज प्लस माइनस 5, स्क्वायर रूट लिया और रूट 5 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अब आपको ये फाइंड करना है, a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई कर लिया, a प्लस 1 बाई a की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 3, एंड दिस इज प्लस माइनस रूट 5, सो फाइनल आंसर बी प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, सभी को क्लियर हो गया। पावर 1 वाले को सेपरेट करना है इक्वेशन में, फिर जो वेरिएबल है उसी से डिवाइड करना है, एक वैल्यू आ जाएगा, फिर फर्दर आपको प्रोसीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ढेर सारे आपने क्वेश्चंस देखे, आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जिसके पास बुक नहीं है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही, कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखो। थैंक यू, गुड नाइट।